Hi everyone, my name is Ankita and I'm onco nutritionist at zenonco.io। आज हम बात करेंगे कुछ लोकल ग्रीन्स की जो कि रेडिली अवेलेबल होती है मार्केट में। हम अपने घर में भी लेकर के आते हैं और उनके क्या क्या फ़ायदे हैं ड्यूरिंग द कैंसर ट्रीटमेंट और हमको उनको क्यों यूज़ करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे स्पिनच की। स्पिनच को हम हिंदी में कहते हैं पालक, पालक की सब्ज़ी। उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले तो पालक जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा रिच होता है वाइटामिन्स में, मिनरल्स में, विटामिन ए, विटामिन सी एंड विटामिन के। ये सारे विटामिन्स हमको मिलते हैं पालक से। पालक एक आयरन रिच वेजिटेबल भी होती है क्योंकि जनरली देखा गया है कि कीमो के टाइम पर पेशेंट्स को हीमोग्लोबिन लो इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से ब्लड कम हो जाता है। यूजुअली आप पालक यूज़ कर सकते हैं। पालक का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है कि उसमें विटामिन्स, मिनरल्स होते हैं जैसे मैंने आपको बताया। दूसरा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये फाइबर रिच होता है तो ये डाइजेशन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। तीसरा इम्पॉर्टेंट है ये बोन हेल्थ के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैग्नीशियम भी होता है और कैल्शियम भी होता है तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है बोन हेल्थ के लिए। अगर बोन्स में कोई प्रॉब्लम है या फर्दर ट्रीटमेंट के दौरान कोई दिक्कत होती है तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। ये कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि स्पिनच में पाए जाते हैं। अगर आप ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट उसको यूज़ करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। पालक को आप कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पालक को आप दाल में ऐड करके प्रोटीन रिच पालक दाल बना सकते हैं। पालक को आप पीस करके पालक पनीर के साथ ऐड करके बना सकते हैं। पालक को आप ऐसे ही नॉर्मल वेजिटेबल के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। पालक को आप पालक पत्ता को मतलब एज अ गार्निश करके एज अ फॉर्म ऑफ सैलड भी ले सकते हैं। पालक को आप स्मूदीज में भी बना के फॉर्म में यूज़ ले सकते हैं। तो पालक को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में अगर आप अपनी रेगुलर डाइट में यूज़ करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो ये तो हमने बात करी पालक की। इसी तरीके से दो वेजिटेबल्स और हैं जैसे कि एमेरंथ। एमेरंथ होता है चौलाई जो कि अगेन एक रेड वेजिटेबल है। वो अगेन रिच होती है विटामिन्स में, मिनरल्स में। सबसे इम्पॉर्टेंट होती है वो आयरन में क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगेन सेम रीज़न वही होगा क्योंकि आयरन लेवल्स इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। विटामिन्स जैसे कि कैल्शियम, मिनरल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं तो वो सेम हेल्प करता है उसको बिल्ड करने में। हार्ट हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं ये सब्जियां तो वो आपकी हार्ट हेल्थ को हेल्प करती है इम्प्रूव करने के लिए। डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। जो शुगर पेशेंट्स होते हैं तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट अपनी शुगर्स को मेंटेन करना। तो अगर आप ये सारी वेजिटेबल्स रेगुलर बेसिस पे लेते हैं क्योंकि इनमें फाइबर भी ज़्यादा होता है तो अगर इम्प्रूव करता है आपका फाइबर इनटेक अगर आप लेते हैं तो शुगर लेवल्स को मैनेज करता है। तो रेगुलरली आप अपने फाइबर को इम्प्रूव करें और इस तरीके की वेजिटेबल्स लें। इसको भी सिमिलरली आप नॉर्मली ऐसी वेजिटेबल के फॉर्म में ले सकते हैं। स्मूदीज वगैरह में ऐड कर सकते हैं, इसकी रोटी बना सकते हैं। इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में इन वेजिटेबल्स को ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। सिमिलरली होती है फेन्यूग्रीक जिसको हम मेथी भी कहते हैं। ये भी अगेन बहुत बेनिफिशियल होता है। ये भी आपके हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, फाइबर रिच होता है, विटामिन्स एंड मिनरल्स रिच होता है। मेथी भी आपकी डाइट के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप इसको रेगुलरली अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट क्योंकि आपको पता ही है कि कैंसर ट्रीटमेंट में बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जैसे कि नोज़िया, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन होता है पेशेंट्स को और कई बार बहुत वैरायटीज़ खाने का भी मन करता है, चेंज करने का मन करता है। बट एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली क्योंकि ये सारी वेजिटेबल सीजनल होती हैं। ड्यूरिंग द विंटर सीजन अवेलेबल होती हैं, नॉट ऑल सीजन, सारे सीजन में ये सब नहीं पाए जाते। इसीलिए हमको ध्यान रखना ज़रूरी है कि जिस सीज़न में जब अवेलेबल हैं हम तभी इसको यूटिलाइज़ करें, अपनी डाइट में इंक्लूड करें। अदरवाइज़ अगर ये हमने नॉन सीजन में परचेज करके लिए हैं तो इनके विटामिन्स और मिनरल्स हमको नहीं मिलेंगे और वो हमारे लिए कोई भी ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होगा। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसको सीज़न पे ही लें, अपनी डाइट में रेगुलरली इंक्लूड करें ताकि वो
हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो, हमारे हीमोग्लोबिन लेवल्स को इम्प्रूव करे, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करे, शुगर लेवल्स को इम्प्रूव करे और जल्दी से ठीक होने में मदद दे। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। एंड कोई और फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कनेक्ट कर सकते हैं हमारे कैंसर कोचेस के साथ दिए गए नीचे वाले नंबर पे। टेक केयर।